अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 5 प्रयास संख्या 21। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संग यहाँ कृष्ण रविलास। किंतु भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। तो हमारे हृदय में जो आनंद आता है वो चिंतन से आता है, वो देखने से नहीं आता है। जिन वस्तुओं में देखने से आता है वो प्राकृतिक है। जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत बढ़िया झरना है या कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग देख के हमें लगता है, हाँ, तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक दर्शन है। इसमें हमेशा आनंद रहेगा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति चारों तरफ ऐसी नहीं है ना, क्योंकि ये संसार बनाया इस तरह से क्या है, ये वैकुंठ या स्वर्ग थोड़ी है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं कुछ ऐसे दर्शन दिखेंगे और अक्सर कुछ बुरे बुरे दर्शन दिखेंगे। जो बुरे दर्शन दिखेंगे, गंदे ट्रैफिक है, केओस है, कूड़ा है, करकट है, तो फिर बुरा लगेगा। लेकिन जो चिंतन से आनंद होता है, वो चिंतन से आनंद कहीं पर भी हो सकता है। जैसे व्रज में अगर आप जाओगे आज की डेट में, तो जो लीला स्थलियाँ तो हैं, लेकिन वो लीला स्थलियाँ, हालांकि कई लीला स्थलियाँ रिवाइव कर दी गई हैं, बड़े अच्छे पत्थर लगा दिए गए हैं, राजस्थानी पत्थर घाट में उनको बनाया गया तो अच्छी लगने लगी हैं कुछ तो, नहीं तो बाकी तो अभी भी ऐसी हैं कि हाँ, यहाँ भगवान बैठते थे तो वो बैठने की जगह ऐसी है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है। लेकिन चिंतन यदि हम करते हैं, चिंतन करने से वो आनंद आने लगता है। हाँ, यहाँ भगवान बैठते थे, यहाँ भगवान धूल में लेटते थे, खेलते थे। इधर उन्होंने कालिया को पिटाई करने के बाद लेट कर आराम किया था। द्वादश आदित्य टीला, वहाँ 12 सूर्य आ गए थे। 12 सूर्य तो दिख ही नहीं सकते वहाँ पर, हमें कभी दिखेंगे कैसे? तो चिंतन करके ही होता सब कुछ। तो एक्चुअली में चिंतन, प्रेम विषय चिंतन का है ना। आदमी जैसे कहते हैं ना, पागल हो गया, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है उसको, लेकिन वो पागल सा हो गया है। वास्तविक आनंद है, भगवान भी गीता में कहते हैं, ये आनंदमय हमें आंतरिक मिलेगा, अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलता है। तो ये इसका छोटा सा एग्जाम्पल है। कई बार भौतिकता में भी लोग, आदमी पागल हो जाता है किसी के लिए, तो वो भी एक प्रकार का आनंद है। तभी तो ऐसा हो गया, उसको बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है, हाँ, लेकिन और उसी तरह से हम जब आध्यात्मिक जगत में जब हम सुनते हैं, चिंतन करते हैं, जब हमें प्रेम होता है किसी से, तो हम सुनते हैं वो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। जैसे गौर चैतन्य महाप्रभु ने परिक्रमा मार्ग में जगन्नाथ जी के मंदिर है, वहाँ पर विश्राम किया था। वहाँ विश्राम वट है, हम वहाँ जाते हैं कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया था। इमली तला है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का चिंतन करके आंसू बहाए थे, खूब आंसू बहाए थे। यमुना जी सामने ही थी, आज भी यमुना जी सामने ही है। तो ये जगहों से चिंतन जब हम करते हैं, श्रवण से चिंतन होता है, हाँ, तो देखने से उतना नहीं होता, इसलिए कहते हैं श्रवण से चिंतन ज़्यादा होता है। तो जब हम श्रवण करते हैं तो चिंतन होता है, चिंतन करता है तो प्रेम का उद्दीपन होता है किसी के बारे में भी। इतिहास में ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। देवहूति ने जब कर्दम मुनि के बारे में श्रवण किया तो चिंतन हुआ, तो प्रेम हो गया, और उन्होंने प्रपोजल लगा अपने माता पिता के सामने कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि इस सद्गुण संपन्न व्यक्ति लगते हैं। श्रवण करने से चिंतन हुआ, चिंतन करने से प्रेम हुआ। लेकिन कहते ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। ध्यायते, ध्यान कैसे होगा? ध्यान श्रवण से होता है, ज़्यादा होता है श्रवण से। श्रवण करते ही ध्यान चला जाता है। ध्यायते, यहाँ पे विषयान पुंसा, विषयों पे नहीं चिंतन करके, क्योंकि नहीं तो विषयों से प्रेम हो जाएगा, और विषयों से प्रेम लस्ट कहलाती है। तो अगर हम श्रवण करेंगे तो ध्यान जाएगा भगवान में, भगवान के रिलेटेड चीज़ों में, तो क्या होगा? प्रेम पैदा होगा। और फिर जो है हमें वास्तविकता में धाम दिखने लगेगा, है ना, क्योंकि हमारा चिंतन होगा उन जगहों में। तो हमें वो गंदगियाँ वगैरह दिखनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारा चिंतन इतना उच्च होगा कि हमें वो गंदगी उसके बाद दिखेगी नहीं। आनंद आ रहा होगा उस यमुना को देखकर कि इस यमुना में भगवान छलांग लगाते होंगे, इसके पेड़ की डाल से यमुना जी को क्रॉस करके उस तरफ भांडेर वन की तरफ चले जाते होंगे। भद्रवन, भांडेर वन, है ना, उधर वंशी वट में वंशी बजाते हैं। हाँ, वंशी बजा रहे हैं तो अनेक लीलाएं हो रही हैं। ऐसे ही भागते 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 कहाँ पहुँच गए? गोवर्धन पहुँच गए। नंदग्राम, गोवर्धन, कहाँ कहाँ। तो इस प्रकार से जब हम श्रवण करते हैं, क्यों अधिकतर लोगों को इन रमणीय स्थानों से क्यों अटैचमेंट नहीं, जानते हैं आप? हम लोग कितना ब्रज में घूमते हैं,
ये लोग केवल वृंदावन घूमते हैं, क्योंकि वृंदावन में कुछ होटल्स हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, मंदिर भी है, लेकिन बाकी जगहों के लिए इनकी अटैचमेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने श्रवण ही नहीं किया है। काम्यवन के बारे में दुनिया जानती नहीं है, कितना रमणीय स्थल है काम्यवन हमारी नज़रों से। रमणीय सुनते ही आदमी को कहीं मसूरी का कंपनी गार्डन याद आ जाएगा ना, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन भक्तों ने उन लीलाओं को सुना है। अब वो व्योमासुर की गुफा है, अब वो गुफा क्या है, वो गड्ढा है, वो ऐसे गड्ढे कितने देख लो आप पहाड़ों में, लेकिन वहाँ जब आदमी चिंतन करता है, वो यहाँ पर उसने छुपा लिया था सबको, हाँ ग्वाल वालों को छुपा लिया था। फिर कृष्ण से भयंकर युद्ध हुआ उसकी पहाड़ी के ऊपर, हाँ, और व्योमासुर हवा में उड़ा, भगवान हवा में उड़े, दोनों का घमासान युद्ध हुआ। एक बार दोनों नीचे गिरे, धम्म से भगवान नीचे गिरे, जहाँ नीचे गिरे वहाँ मुरली हाथ और उसका निशान बन गया, वो निशान आज भी है। भयंकर युद्ध में पृथ्वी कांपने लगी, हिलने लगी, तो बलराम जी ने पृथ्वी को संभाला, धम से पैर रखा तो नीचे बलराम जी का चिन्ह बन गया। हाँ, तो इस प्रकार से हम सुनते हैं कि हाँ इस पहाड़ में जाएंगे, उधर से फिसलन पट्टी है। अब ऐसी फिसलन पट्टी से लाख गुना अच्छी फिसलन पट्टियाँ किसी पार्क में मिल जाएंगी, क्या आदमी आराम से फिसल पाएगा? नहीं। लेकिन वहाँ पर चिंतन है कि यहाँ पर कृष्ण बलराम सखाओं के साथ फिसलते थे। तो जब हम श्रवण करते हैं तो हमें अटैचमेंट पैदा होती है, तब उस धाम के दर्शन होते हैं। नहीं तो सच बात है, तो ये बात तो सच ही है कि उस फिसलन पट्टी पे पहुँचने के लिए कितने तो कांटे हैं ऊपर, हाँ ऊपर से अगर आएँ तो, और जरा सा फिसलन पट्टी, लेकिन क्योंकि प्रेम है भगवान से इसलिए आदमी उन जगहों में जाता है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जिन जिन जगहों में मेरे गौर महाप्रभु गौरांग महाप्रभु गए थे, मैं उन जगहों में जाऊंगा, उन स्थानों का दर्शन करूंगा, क्योंकि वहाँ पे गौरांग महाप्रभु गए थे। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति चिंतन करता है, वो होता है श्रवण से। आम आदमियों ने ये श्रवण कभी करा ही नहीं है। कौन व्योमासुर, कौन सा विमल कुंड में क्या है जी, है ना। तो जब व्यक्ति सुनता तो कहता अरे ये तो बड़ा रमणीय स्थल है, ये नंदगाम इतना अच्छा है, हमने तो पता ही नहीं था। ये बरसाने में केवल बरसाने का मंदिर नहीं है, सांखरी खोर भी है, जो कितनी सुंदर रमणीय जगह है फिर से, है ना। आदमी ऐसे जब श्रवण करता है तब उसका चिंतन होता है, और चिंतन करने से प्रेम होता है। इसलिए हम सब लोगों को चिंतन करना ही चाहिए, है ना, भगवान की लीलाओं पर, इन चीज़ों पर हमें चिंतन करना चाहिए। जितना चिंतन करेंगे उतना प्रेम विकसित होगा भगवान से। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल वालों और गोपियों के साथ में लीलाएं करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गौओं का चिंता मणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। कोई कहानी नहीं गढ़ी गई है, अनेक अनेक शास्त्रों में यही निकल के आ रहा है। श्रीमद् भागवतम उठा लीजिए, भागवत गीता उठा लीजिए, ये ब्रह्म संहिता हम पढ़ रहे हैं, एक ही बात आती है, भगवान का धाम ऐसा है, चिंतामणि से बना है। वहाँ पे टाइल नहीं है, सेरामिक टाइल, ये वाली टाइल, पत्थर लगाएं, घिसाई कराएं, मार्बल लगाएं, कुछ नहीं है वहाँ, चिंतामणि का पत्थर है सीधा ही। और समस्त इच्छाएं पूरी करने वाली कामधेनु गायें हैं, सुरभि गायें हैं, करोड़ों कल्प वृक्ष हैं, ऐसे अपने धाम में धाम का पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हाँ, सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ सेवा में तत्पर हैं। ब्रह्म संहिता से यह ले गया कि कृष्ण के धाम का विवरण में उस दिव्य स्थान के विषय में निश्चित जानकारी देता है, जहाँ का जीवन न तो केवल सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय है, अपितु वहाँ प्रचुर वनस्पति, दूध, रत्न, सुंदर घर और उद्यान भी है, हाँ, जिनकी देख रेख सुंदर बालाओं द्वारा की जाती है। सब लक्ष्मियाँ हैं, हाँ, ऐसे नहीं है वहाँ पर घर नहीं है, बल्कि इस संसार में जो भी हम बनाते हैं वहीं का एक नकल है, क्योंकि बहुत ही बुरी है, बुरी नकल। एक बार बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, हाँ, बड़ी बुरी नकल में उतारते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये संसार नकल है। कृष्ण लोग आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च ग्रह है, और उसके नीचे असंख्य लोग हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ।
ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में नारायण की कृपा से वैकुंठ लोगों का दिव्य दर्शन कराया गया। ब्रह्मा जी के पास क्या मोटिवेशन थी अदरवाइज सृष्टि को रचने की? अकेला आदमी है, कोई आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार में, केवल वो एक आदमी है ब्रह्मा। वो क्या करे वो इस संसार में? हमारे पास तो इतने सारे लोग हैं। तब ब्रह्मा जी को कुछ तो बताना था, तो ब्रह्मा जी को वैकुंठ दिखाया गया। देखो ये वैकुंठ में, देखो वैकुंठ के लोगों को देखो, खाली जगह नहीं है कोई, असंख्य लोग हैं, भरा पड़ा है, भरा पड़ा। मैं सोच रहा था कि गीता में श्लोक आता है कि मनुष्या नाम सहस्य तु कश्चित यतति सिद्धये। कितने मनुष्यों में से कोई एक आगे बढ़ता है, और उनमें से कितने ही रेयर डिवोटीज, वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड, कहते हैं ना मकसद। अब चाहिए वहाँ पर, ये संसार केवल जेल है, हम सुनते हैं, इसमें केवल 1-2% भी पता नहीं होंगे कि नहीं लोग, और 99% लोग तो वैकुंठ में, और दे आर ऑल डिवोटीज। तो डिवोटीज की तो समझ लीजिए कमी नहीं है संसार में एक्चुअली में देखा जाए। अगर टोटल पॉपुलेशन को एक साथ रख दिया जाए तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिवोटीज बहुत ही कम है। केवल डिवोटी हैं इस संसार में, कह सकते हैं हम, केवल और केवल भक्त ही हैं। क्योंकि इन टोटलिटी देखेंगे तो मतलब कोई काउंट नहीं है भक्तों का, करोड़ों की संख्या में। तो कई हम शास्त्र पढ़ रहे थे, वहाँ गोपियाँ हैं, सोचिए तो कितने वहाँ पर असंख्य लोग हैं। जो छोटी सी जगह है, इसमें कुछ लोग, इसमें भी कुछ लोग भक्त बन गए हैं, जेल में से भी कुछ लोग कन्वर्ट हो गए हैं हम जैसे। हाँ वो रेयर है, जेल में से कन्वर्ट होने वालों की संख्या कम है। बिल्कुल जेल में लोग ज़्यादा थोड़ी होते हैं, कितने लोग होते हैं जेल में सिटी के पॉपुलेशन के अनुसार, राइट। गाज़ियाबाद में अगर 10-20 लाख की पॉपुलेशन है तो कितने लोग जेल में होंगे बताइए। तो ये सोचने का विषय है। तो इसलिए भक्तों की तो कोई कमी ही नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, बट हम गलत जगह पर बैठ गए यहाँ पर आगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी को वैकुंठ दिखाया गया। देखो ब्रह्मा जी आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं ये, लेकिन ये कुछ आत्माएं ऐसी हैं ना जो बिगड़ी हुई हैं, इनको ठीक करना, इनके लिए आप कुछ रचना कीजिए। मैं आपको वैकुंठ दिखाता हूँ, देखो चिंतामणि देखो, गाय देखो, सुरभि देखो, ये सब देखो। अब आपको रियलाइजेशन हो रही है कुछ? वो कहते हैं भगवान मैं आपका भक्त हूँ, रियलाइजेशन हो गई, अब मैं काम करता हूँ। इस प्रकार से हुआ। बाद में कृष्ण की कृपा से उन्हें कृष्ण लोक का भी दिव्य दर्शन कराया गया। यह दिव्य दृश्य टेलीविज़न में चंद्रमा से प्राप्त होने वाले प्रसारण की भांति है, जिसे अपने भीतर तपस्या और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक सैटेलाइट भगवान ने बनाया है। लेकिन ये सैटेलाइट हम भूल गए हैं, है ना। हम तारों का सैटेलाइट बनाया, फिर हमने कुछ कुछ सिग्नल के सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत वास्तव में नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं सैटेलाइट ऑलरेडी हमारे अंदर लगा हुआ है। टेलीविज़न की तरंगों को पकड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया से ऐसा संभव हो पाता है, वो भी लिमिटेड रेंज में, लेकिन आप अपने हृदय के सैटेलाइट में भगवान तक को देख सकते हो। अब कनेक्शन इतना दूर से भी बना हुआ है। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि वैकुंठ लोक में भौतिक प्रकृति के सतो, रजो और तमो गुणों का कोई प्रभाव है ही नहीं, वहाँ पर है ही नहीं है। वहाँ पर ये जो महामाया है वो योग माया में कन्वर्ट हो जाती है, वो उल्टा मदद करती है। हाँ तुम्हें भक्ति करनी है, लोग क्या चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हें देती हूँ। और यहाँ माया करेगी तुम्हें भक्ति करनी है, क्या करोगे भक्ति करके? ये लो गाड़ी लो, ये लो मोबाइल लो, घर लो, ये लो वो लो। वहाँ उसका काम अलग है। भौतिक जगत में सतुगुण ही सर्वोच्च है, जो सच्चाई, मानसिक संतुलन, शुचि, इंद्रिय संयम, सरलता, आवश्यक ज्ञान, ईश्वर में श्रद्धा, वैज्ञानिक ज्ञान इत्यादि विशिष्टताओं से युक्त है। फिर भी ये सारे गुण कामवासना और अपूर्णता से मिश्रित रहते हैं। किंतु वैकुंठ में पाए जाने वाले गुण ईश्वर की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। अतएव ये नितांत आध्यात्मिक है, इसमें कोई मिश्रण का नामो निशान नहीं है। कोई भी भौतिक ग्रह, यहाँ तक कि सत्यलोक में भी गुण की दृष्टि से वैकुंठ लोगों की समता नहीं है। जहाँ भौतिक जगत के 5 पैदाइशी गुण अज्ञान, कलेश, अहंकार, क्रोध और द्वेष अनुपस्थित रहते हैं। भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है। हमारी अनुभूति के अंतर्गत हम जो भी सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर मन की भी सृष्टि हुई है। सृष्टि का यह निर्माण प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन से शुरू होती है, और यह सृजन सिद्धांत रजोगुण के कारण संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में व्याप्त है। सृजन मतलब रजोगुण। रजोगुण में आदमी यू वांट टू क्रिएट समथिंग, बिजनेस एम्पायर, रजोगुण। हाँ संतान बनाएंगे बहुत सारी, रजोगुण। हाँ तो इस प्रकार से इस संसार में रजोगुण में सृजन होता है। किंतु वैकुंठ लोक में रजोगुण अनुपस्थित है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सब कुछ क्रिएटेड है, वहाँ सृष्टि होती ही नहीं है, वहाँ कुछ क्रिएशन करना ही नहीं पड़ता है।
और चूंकि वहाँ तमोगुण नहीं है इसलिए वहाँ संहार या विनाश एनीवे नहीं है। भौतिक जगत में उपयुक्त सत्व गुण को विकसित करके भौतिक जगत में हम इस सत्वगुण को विकसित करते हैं। मनुष्य हर वस्तु को स्थायी बनाने का प्रयास कर सकता है, किंतु भौतिक जगत में सत्वगुण के साथ रजो तथा तमोगुण मिश्रित रहते हैं, इसलिए विद्वान वैज्ञानिकों के लाख प्रयत्न के बाद भी कोई यहाँ स्थायी नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ बाकी गुण हमेशा रहेंगे। यहाँ पे एनाइलेशन होगी। आप अगर सत्वगुण में आ गए कोई बात नहीं, लेकिन इस संसार में तमोगुण है, इसलिए संसार में एनाइलेशन यानी कि विनाश एक दिन ज़रूर होगा। इसलिए इस संसार में परमानेंट पोजीशन नहीं बना सकते हैं भक्ति करने के बाद भी, क्योंकि ये जगह उस पर्पज़ के लिए है ही नहीं। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं देन यू हैव टू गो बैक टू गॉड। वहाँ पर ये तमोगुण नहीं है, इसलिए वहाँ पर विनाश नहीं है। तो बता रहे इसलिए हमें इस भौतिक जगत में शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान और आनंद का कोई अनुभव नहीं है, किंतु वैकुंठ लोक में गुणों की अपूर्ण अनुपस्थिति के कारण हम हर वस्तु जो है सच्चिदानंदमय है। हर वस्तु बोल सकती है, हर वस्तु चल सकती है, सुन सकती है और अनंत काल तक परम आनंदमय अस्तित्व में देख सकती है। ऐसी स्थिति होने से देश और काल का भूत वर्तमान भविष्य में वहाँ कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, कोई प्रभाव नहीं है वहाँ पर कि अब जब मैं छोटा बच्चा था, वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ एक जैसा ही रहेगा। हम फोटो देख के नहीं कह रहे यार क्या दिन थे, मेरे बाल काले थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम उछल के जाते थे हर जगह, चलते नहीं थे हम उछल के चलते थे। बच्चे चलते हैं ना उछल के। हाँ, और अब अगर एक बार उछल लिए तो क्रैम्प आ जाएगा। तो हम बड़ा उन फोटोओं को इसलिए आदमी संभाल के रखता है, उसमें अपने बचपन को याद करता है। तो भूल जाता है कि उसका शरीर ऐसा ही है, इटर्नली ऐसा ही शरीर है। हाँ, भगवान इसलिए बच्चे से बड़े नहीं होते हैं। भगवान ने भी बड़ा सही शरीर करने वो सुन रखा है ना, दैट इज़ द टाइम। 14, 15, 16 साल एकदम ज़बरदस्त शरीर, कोई प्रॉब्लम कभी है ही नहीं। उस अवस्था में हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भविष्य, भूत, वर्तमान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, वहाँ समय नहीं है कि समय बीता, तो समय बीतने से क्या होता है, समय बीतने से डेप्रिशिएट होती हैं चीज़ें। ह्रास का नियम, हर चीज़ अलग अलग तरह की होती है। सब्जियाँ 2 दिन में डेप्रिशिएट, लोहा 2000 सालों में। हाँ, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 2000 साल पूरा जो ड्यूरेशन है उसके सामने कुछ भी नहीं है 2000 ईयर्स एक्चुअली में। इसलिए हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े शहर कभी ज़मीन के नीचे से निकलते हैं। अरे ज़मीन के नीचे कैसे घुस गए, किसी ने गड्ढा करके उसको उठा के रख दिया वहाँ? नहीं, समय समय पर विनाश आता है। हाँ, पृथ्वी उलट पुलट हो जाती है। शहर के शहर जो आज ऊपर हैं वो नीचे दब जाते हैं, इतना नीचे घुस जाते हैं। सोचिए कि नीचे खुदाई में पूरा शहर निकलता है ना। कितने क्या है वो मोहनजोदड़ो समथिंग, हाँ, वो खुदाई में नीचे शहर, बताइए नीचे जब खुदाई हो रही है, सड़कें, घर, मतलब पूरी सिटी निकल रही है खुदाई में, घर नहीं निकल रहा है। सोचिए। इस प्रकार द्वारका देखिए, द्वारका अभी भी आप पानी के नीचे जाइए, वहाँ पर दिखता है सब कुछ, स्तंभ हैं, सब कुछ बना हुआ है। हाँ, अब समुद्र में तो हमने देखा नहीं कभी बाढ़ आते हुए। आप समुद्र के किनारे घर बनाइए, इज़ 99% सेफ। सुनामी कई बार आता है, लेकिन वो सुनामी आने के बाद भी समुद्र अपनी स्थिति पे रहता है आने के बाद। तो कोई खतरा, कैसे डूब जाती है नगरियाँ, पूरी सिटीज़ डूब गई। हाँ, वास्तव में ये समय आने पर प्रकृति 1000 ईयर्स पूरा संसार बदल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कई बार हम कहते हैं ना कि हम एक्चुअली में हम प्रकृति पर इम्पैक्ट डालेंगे। हम चलो अच्छा है, सोचना चाहिए ऐसा कि हम प्रकृति को ख़राब ना करें, लेकिन प्रकृति इतनी विशाल है कि मनुष्य दिन रात भी धुआं पैदा करे तो प्रकृति को गंदा नहीं कर सकता। वो इतनी विशाल है, वो क्या गंदा करेगा ओजोन की लेयर को। लेकिन एनीवे वी शुड बी कंसिडरेट कि ऐसा ना करें। लेकिन वास्तव में ये समय का प्रभाव होता है मेनली, जिसके कारण से ये प्रदूषण वगैरह आता है। क्योंकि प्रदूषण पहले हृदय में जनरेट होता है, हृदय में प्रदूषण है इसलिए बाहर प्रदूषण है। और सतयुग में वो हृदय का प्रदूषण खत्म हो जाता है। तो भगवान कभी भी क्या करते हैं, चलो इसको सबको मिलाओ, खत्म, तो सारा पोल्यूशन, सारा कुछ सब खत्म, फिर से चालू करो। तो ये है प्रकृति।
फलतः उस बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव भी अनुपस्थित रहता है, जो हमें अधिकाधिक भौतिकतावादी बनने और भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के लिए प्रेरित करती है। ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति क्या करती है, हमें भगवान के साथ हमारे संबंध को भूलने को प्रेरित करती है। ऐसा वो क्यों करती है? इस प्रकार से वो अच्छे बुरे, भक्त में और नॉन आदमी के अंदर डिफरेंस कर देती है। हाँ, क्योंकि भक्त जो है संबंध बुलाने पे जो संबंध भूल जाए वो संबंध कभी था ही नहीं। किसी के भड़काने से किसी का रिश्ता खराब हो जाए तो वो रिश्ता कभी था ही नहीं। हाँ, यही कहते हैं वास्तव में। इसलिए हम कहते हैं कि कई ऐसा नहीं कह सकते आप सारी गलती मंत्रा की थी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मंत्रा के भड़काए जाने पर अगर वो भड़क गई तो उसका मतलब उसके रिलेशनशिप में कुछ तो कमी थी। इसमें दोष तो हमारा ही होना चाहिए, है ना। इसलिए प्रकृति के भड़काए जाने पर यदि हम बढ़ गए, हाँ, विश्वामित्र का जी मैं क्या करूं, मैं तो तपस्या ही कर रहा था ना, मेनका आ गई, मेरी गलती बताइए इसमें क्या है? गलती तो आप ही की रहेगी। हाँ, किसी के भड़काए जाने पर यदि हम कहते हैं ये क्या है, ये इस्कॉन बेकार है, देखो जी मैंने गूगल में कुछ पढ़ा है, ये सब बेकार है, ये देखो जी यहाँ के गुरु बेकार हैं, या ये व्यक्ति जो है यहाँ पर जो लीडर है ये ठीक है, क्या ये डांटता रहता है, ये करता है, या फिर हाँ यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। और जो व्यक्ति ये भड़काए, हाँ यार बात तो सही कह रहा है तू, इसका मतलब वो यूजलेस व्यक्ति है। सच में वो चला ही जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को रोकने का कोई लाभ नहीं है जो किसी के भड़काने पर भड़क जाते हैं। लेट्स देयर बी ओनली प्योर पीपल, प्योरिटी इज़ फोर्स। अच्छे लोग होंगे, अच्छी चर्चाएं होंगी, उद्देश्य की पूर्ति होगी, लेकिन सारी एनर्जी किसी को रूठने में, मनाने में, बकवास की चीज़ों में निकल जाएगी। हम यहाँ जा नहीं पाए क्योंकि हमें किसी ने पूछा नहीं। हम आए थे, हमने प्रसाद नहीं पाया, क्यों? किसी ने बोला ही नहीं प्रसाद पाने के लिए बैठो। ओह, तो ये भी करना था क्या? सारा समय इसी में निकल जाएगा। व्हाट इज़ द नीड ऑफ सच पीपल? कृष्ण भक्ति दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं, बट वी हैव टू कंजर्व आवर एनर्जीज ऑल्सो। सो मेनी पीपल वर वेटिंग फॉर कृष्णा। वाई टू वेस्ट एनर्जी इन यूजलेस पीपल, जो इतना श्रवण करने के बाद भी, जप करने के बाद भी चेतना को वहीं पर लेके बैठे हैं। इसलिए बहिरंगा शक्ति क्या करती है? इसलिए बहिरंगा शक्ति हमारा काम करती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। छिपकलियाँ बहुत अच्छी हैं, हाँ, कीड़े मकोड़े खा जाती हैं। छोटे छोटे जीवाणु बहुत अच्छे हैं, मल खा जाते हैं। प्रकृति ने बड़ा सोच समझ के बना रखा है हर चीज़ को, वेस्ट कुछ नहीं है यहाँ पर। उसी तरह से बहिरंगा शक्ति हमारा काम करती है। वो कहीं कहीं डाउट्स क्रिएट करती है कुछ लोगों के मन में। क्या होता है? वो डाउट क्रिएट होते होते वो लोग अपने आप बाहर चले जाते हैं। वी शुड फोकस ऑन आवर सर्विस टू द परम्परा एंड कृष्णा। बाकी काम कौन करेगा? बहिरंगा शक्ति करेगी। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, ये बहिरंगा शक्ति क्या करती है? उस संबंध को बुलाने का प्रयास करती है। कौन सा संबंध? भगवान के साथ नहीं, गुरु के साथ भी। हाँ, उस व्यक्ति के हृदय में डालेगी, क्या किया तुम्हारे लिए, सोचो, कुछ किया तुम्हारे लिए आज तक? तुमने कितना किया? सोचो, उल्टा सोचवाएगी। तो हमें हाँ मैंने तब किया था, मैंने तब किया था। हाँ, इन्होंने क्या किया, कोई ध्यान में नहीं आ रहा, खत्म। जबकि हम कहते हैं हमारा चिंतन उल्टा होना चाहिए। चिंतन नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या किया गया और मैंने क्या क्या गलत किया, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति हमसे उल्टा सोचवाएगी। हाँ, ये काम है उनका, और ये बहुत ही दिव्य काम है, ताकि गंदगी में मिक्सिंग ना हो गंदगी की। हाँ, ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम। हम लोग भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण उनसे शाश्वत रूप से संबंधित हैं और गुण की दृष्टि से उनके तुल्य हैं। गुण की दृष्टि से कृष्ण के तुल्य हैं। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक स्फुलिंग का एक आवरण है। आध्यात्मिक स्फुलिंग, चिंगारी, उस चिंगारी के ऊपर एक आवरण है भौतिक शक्ति का। किंतु वैकुंठ लोक में भौतिक आवरण नहीं है, इसलिए जीव अपने स्वरूप को भूलता ही नहीं है, क्योंकि वह जाता ही वही है जो टोटली प्यूरिफाइड है। उन्हें भगवान के साथ अपनी इस वैधानिक स्थिति में अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान है। उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करनी है, इसीलिए वहाँ पर गया है। उन्हें अपनी सेवा नहीं करनी है। हाँ, वहाँ पर मैं, मेरा बच्चा, हाँ, क्या हमेशा मेरे बच्चे की गलती है? मेरा बच्चा टॉयलेट साफ क्यों करेगा? मेरा बच्चा वाइंड अप क्यों करेगा? वहाँ पर ऐसा विचार वाला घुस ही नहीं सकता,
एंटर ही नहीं कर पाएगा वो। ये है समस्या है सारी, क्योंकि वे लोग भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अतएव यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि उनकी इंद्रियां भी दिव्य हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं की जा सकती। इतनी इम्प्योरिटीज के साथ हाउ कैन वी ऑफर समथिंग टू कृष्ण। यहाँ पे बता रहे हैं हम सेवा कर ही नहीं सकते हैं, हमारी सेवा अपूर्ण है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, और भौतिक ऐसी अशुद्ध भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं की जा सकती। कर सकते हैं क्या हम उस परम धाम, परम शुद्ध, उस परमात्मा की सेवा कैसे कोई अशुद्ध व्यक्ति कर सकता है ना। किसी मंदिर में आप सेवा करने जाते हैं तो वो आपको रास्ते में कहीं आचमन कराएगा, तो अंदर जा रहे हो दर्शन में, बीच में कई जगह क्या करते हैं व्यवस्था, पानी का कुछ बना देते हैं, अपने आप आदमी पैर पड़ेंगे, पानी पे पैर पड़ता हुआ जाएगा, रास्ते में नल होंगे, आचमन कर देगा। कई ऐसे मंदिर है साउथ इंडिया में, आपके कपड़े उतरवा देंगे, बेटा उतारो ये शर्ट वट, ये फैशन वैशन उतारो, धोती लुंगी पहन के आओ अंदर। हाँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से लाया है, 1 महीने का पहना हुआ सड़ा हुआ मल त्याग क्या है, मंदिर के अंदर घुस रहा है, हु नोज। हाँ, सारे कपड़े उतरवा देते हैं, अरे ये पहन के आओ, इस प्रकार से। तो जब इस संसार में भी इतनी व्यवस्था है और भगवान के धाम में, सोचिए क्या होगा। हाँ, कैसे घुस जाएगा कोई अपवित्र व्यक्ति सेवा करने के लिए, जब यहाँ पर नहीं घुसना मुश्किल होता है। तो इसलिए भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं की जा सकती। वैकुंठ लोक के निवासियों की भौतिक इंद्रियां नहीं है जिससे वे भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सकें। उनके अंदर ये कीड़ा है ही नहीं, ये वायरस ही नहीं है कि मुझे अधिकार जमाना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे लीडर बनना है, ये मैंने इसको गाइड करना है। कुछ ऐसी सेवा दें जिसमें मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ प्रभु, क्योंकि हम रजोगुण में हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भौतिक गुणों से शून्य स्थान किसी न किसी कारण प्रकार की रूप विहीन शून्यता है। हाँ, वो क्या कहते हैं अल्पज्ञानी लोग कि भौतिक गुण में तो इतनी वैरायटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इस चीज़ से हम बाहर निकल जाएंगे आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक मतलब वहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पर भी इम्परफेक्शन होगी, है कि नहीं। अगर वहाँ पर भी सूर्य चंद्रमा होंगे तो क्या होगा, सूर्य गर्मी फेंकेंगे, फिर कभी कभी बादल इतनी बारिश फेंकेंगे, सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर केवल शून्य है, ऐसा वो विचार करते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिक जगत में गुण होते हैं लेकिन भौतिक गुण नहीं है, क्योंकि वहाँ हर वस्तु शाश्वत है, अनंत है, शुद्ध है, वहाँ का वातावरण स्वतः प्रकाशित है, अतः वहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। उस धाम में पहुँचने वाला व्यक्ति भौतिक शरीर लेकर इस भौतिक जगत में वापस फिर नहीं आता। वैकुंठ लोकों में आस्तिकों तथा नास्तिकों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ के सारे निवासी भौतिक गुणों से मुक्त हैं। इस तरह सुर तथा असुर समान रूप से भगवान के आज्ञाकारी प्रिय दास है। सुर तथा असुर दोनों ही भगवान के दास। तो फिर असुर है ही क्यों वहाँ पर, थोड़ा मसाला, थोड़ा मज़ा आता है, धूमधाम होती है, थोड़ी सी थोड़ी पिटाई विटाई होती है। राजा जैसे अपने ही किसी एम्प्लॉय के साथ कई बार मल युद्ध करता है। वैकुंठ लोक के निवासियों के शरीर का रंग चमकीला श्यामल है, जो भौतिक जगत के सफ़ेद और काले रंगों से अधिक मोहक और आकर्षक है। आध्यात्मिक होने के कारण उनके शरीरों की समता भौतिक जगत की किसी चीज़ से कर ही नहीं जा सकती। लोगों की कह रहे हैं यहाँ पर, उनके लोगों का जो शरीर का रंग है वो भौतिक जगत में दिखता ही नहीं, तो फिर भगवान की बात क्या करें। वी ट्राई टू पेंट कृष्णा बाय ब्लूइश और वट एवर, बट हम उनके असली रूप का दर्शन तो कर ही नहीं पा रहे हैं। चमकीले बादल में बिजली चमकने से ऐसा जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह उनकी सुंदरता का एक संकेत मात्र है। सामान्यतः वैकुंठ के निवासी पीताम्बर धारण करते हैं। हाँ, वो भी पीताम्बर ही है, ऐसा नहीं कृष्ण ही पीताम्बर ही है, और उनका कपड़ा भी चमक रहा है, ऐसा नहीं उनकी वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है। हाँ, ज़बरदस्त चमक रहा है उनका भी। उनके शरीर सुकुमार हैं, आकर्षक घटन वाले हैं, वंडरफुल। कोई आपको एब्स बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए सब कुछ, क्योंकि वहाँ पर आपको एक बहुत ही सुंदर सुगठित शरीर मिलेगा। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान हैं, उतर जाएगा चश्मा, आँखों की कमजोरियाँ, बिल्ली आँखें,
गीदड़ आँखें, उल्लू आँखें होती हैं कईयों की, गोल गोल सी उल्लू जैसी। वहाँ कमल नयन मिलेंगे हमें। और बता रहे भगवान विष्णु के समान वैकुंठ के निवासी चतुर्भुज होते हैं। वाह, बहुत दिनों से सोच रहा था कि ड्राइविंग करते करते खाया भी जा सके, ड्राइविंग करते करते और भी कुछ काम कर लें। अब ड्राइविंग करते 2 ही हाथ दिए भगवान ने, नहीं बता रहे वहाँ पर 4 हाथ हैं। हाँ, कितना बड़े मज़ा आ गया सोचिए। खाने पीने के अलावा बहुत कुछ और काम करा जा सकता है। उन सब कामों से, हाथों से हम क्या करेंगे? उन सब हाथों से हम जलेबी रबड़ी खाएंगे। उन सब हाथों से हम क्या करेंगे? इधर से पुष्प अर्पित कर देंगे, इधर से धूप बत्ती भी अर्पित कर देंगे, इधर से शंख भी बजा देंगे। हाँ, क्या है आपका, सारी चीज़ें, जल भी दे देंगे सारी। कैसे आरती कैसे होगी सोचिए, बढ़िया ढंग से फटाफट 4 हाथ आरती कर रहे हैं भगवान की। 1 हाथ घंटी बजा रहा है, 3 हाथ कुछ ऑफरिंग कर रहे हैं। अभी तो 1 ही हाथ ऑफरिंग कर पा रहा है, तो कैसा माहौल रहेगा। अब मृदंग बजाने में कितना मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा। 4 हाथ मृदंग बताइए, 2 हाथ से तो ऐसा मृदंग बजता है, 4 हाथ से बजेगा वो। बाणासुर 1000 हाथ से बजाता था, ऐसा नहीं है बजा नहीं सकते। हाँ, बड़ा मृदंग आएगा, थोड़ा मृदंग भी बड़ा होगा। तो आप क्या करते हो, इन एंड आउट करते हो। 1 हाथ इन करेगा, 1 हाथ आउट करेगा तो कैसा मृदंग बजेगा। तो ऐसा वहाँ पर है। भगवान विष्णु के समान उनके चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म हैं उन हाथों में। उनके वक्षस्थल सुंदर रूप से चौड़े हैं और हारों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। किसके? हम सब के। हमको भी फूल माला मिलेगी। आप कहते हो हमें तो फूल माला मिल ही नहीं पाई, भाई इच्छा ही रह गई। आदमी फूल माला के चक्कर में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर कई काम कर देते हैं कि क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे। हम लोग मंच पे उनको बुलाएंगे, उन्हें फूल माला चढ़ा देंगे। आप खुश हैं, लेकिन हम तो चढ़ा ही नहीं पाए। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर बढ़िया हारों से सुसज्जित होंगे। जो इस भौतिक जगत में कभी फूल दिखते ही नहीं है, ऐसे फूल, ऐसे अमूल्य रत्न और ऐसे हीरे चांदी उन मालाओं में लटके होंगे। वैकुंठ के निवासी, ये निवासियों की बात कर रहे हैं सिर्फ। वैकुंठ के निवासी सदा शक्तिशाली और तेजवान होते हैं। उनमें से कुछ के रंग लाल परवाल जैसी बिल्ली की आंखों तथा कमल पुष्पों के समान होते हैं। उनके कानों में मूल्यवान रत्नों से सजे कुंडल रहते हैं। वह सिर पर मालाओं के समान पुष्प मुकुट धारण करते हैं। मुकुट कौन से होते हैं? होता है ना गत्ते की मुकुट, आगे से चमकीले, पीछे से लाल गत्ता, कितना बुरा लगता है। अरे फूलों के मुकुट बने हुए हैं, सोचिए, फूलों के मुकुट। बता रहे हैं कि वैकुंठ में विमान होते हैं किंतु वे तेज आवाज़ नहीं करते। अब आवाज़ से कितने परेशान हैं वो। आसमान में हवाई जहाज उड़ता है तो नीचे तक आवाज़ आती है। अब थोड़ा सा पास से उड़े तो कान ही फट जाए। या तो पंखा चलता है तो भी घर, हर चीज़ में आवाज़ है। इसलिए कई बार आदमी भागता है यहाँ से पहाड़ों की तरफ। शांति, गाड़ी की आवाज़, चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, हर चीज़ में आवाज़। कह रहे हैं वहाँ विमान भी साइलेंट है। यहाँ पर तो जनरेटर भी केवल साइलेंट है, वहाँ विमान भी साइलेंट है। भौतिक विमान रंच मात्र भी सुरक्षित नहीं है कभी गिर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ सभी तरह से अपूर्ण है। किंतु वैकुंठ में विमान भी आध्यात्मिक है, दिव्य रूप से आध्यात्मिक, तेजवान, दीप्त होते हैं। इन विमानों में न तो उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, योजना आयोग के सदस्य उड़ान भरते हैं। आप कहोगे क्या कभी हम ऐसे बन पाएंगे कि हमारा प्राइवेट जेट हो? हाँ, होता है कि नहीं? नहीं, ये तो मिनिस्टर्स के लिए है जी, हमारा क्या, हम तो क्या है, हम तो कीड़े हैं। अरे कीड़े नहीं है, बता रहे हैं। हाँ, यहाँ बताना है कि आप और मेरा भी अपना पर्सनल विमान होगा। हाँ, जिसमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, सिग्नल की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें। ये विमान केवल आनंद उड़ान भरने के लिए हैं और वैकुंठ के निवासी अपनी अप्सरा तुल्य सुंदर प्रेमिकाओं के साथ इसमें उड़ान भरते हैं। लेकिन एक दूसरे को नहीं देखते हैं वो आंखों में आके, झील सी नीली आंखों में गिरते नहीं हैं वो भगवान की आंखों को देख रहे होते हैं। इसलिए वैकुंठ के नर नारियों से युक्त ये विमान आध्यात्मिक आकाश की सुंदरता की वृद्धि कर देते हैं। ये कितने सुंदर लगते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ दिन पहले वो, अभी बारिश का मौसम चल रहा था, तो वो हेलीकॉप्टर जैसा कीड़ा बहुत सारे उड़ रहे थे, कितना सुंदर लगता है वो। हाँ, ऐसे मंडराते रहते हैं ऊपर। हाँ, एक ही जगह पे खड़े खड़े उड़ रहा है वो, तभी वो हेलीकॉप्टर आदमी ने उसी को देख के बनाया। नहीं, आप देखिए उसको कभी, आदमी ने बिल्कुल वैसे ही बनाया हेलीकॉप्टर। तो वो कीड़े जो हैं इतने सुंदर लगते हैं, वैसे ही वो विमान ऊपर आसमान में मंडरा रहे होते हैं।
इनकी सुंदरता की उपमा बादलों से दी जा सकती है, जो चांदी की चमकीली बिजली की शाखाओं से युक्त रहते हैं। वैकुंठ लोक का आध्यात्मिक आकाश सदा इसी तरह अलंकृत रहता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति का पूर्ण ऐश्वर्य वैकुंठ में देखने को मिलता है, जहाँ लक्ष्मियाँ भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं, और ये लक्ष्मियाँ अपनी सखियों समेत सदैव दिव्य आनंद के उत्सवमय वातावरण का सृजन करती हैं। जनरली कोई व्यक्ति काम करता है घर में तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा खिंचाव सा रहता है, ऐसा लगता है कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ, क्या दिन है मेरे। तो माहौल बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो मग्न गाना गाता हुआ पोंछे लगाए, या गाना गाता हुआ खाना बनाए, या कोई भी कार्य करें हम लोग, या उत्सव में भी हमें क्लीनिंग की सेवा मिल गई, हम सफाई की सेवा कर रहे हैं, तो दिव्य आनंद नहीं आ रहा है उसमें, क्योंकि हमारे हृदय इतने शुद्ध नहीं है। लेकिन वहाँ तो लक्ष्मी जी लगा रही है। सोचिए, लक्ष्मी जी कितनी बड़ी पोजीशन है, ऐश्वर्य की देवी जब पोंछा लगाएगी तो उसका भाव कितना सुंदर होगा। तो जहाँ पर ये जब ये पोंछा लगा रही हैं या काम कर रही हैं, तो इनके हृदय में दिव्य आनंद है, और ये गीत गाते गाते ये सारे कार्य कर रही हैं, तो एक दिव्य आनंद है, वहाँ पर खिंचाव नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में आना नहीं पड़ता, अरे सो गए तुम, खड़े हो जाओ, पोंछा लगाओ, होता ना। यहाँ पर तो संसार में ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। किसी एम्प्लॉय को अगर देखोगे नहीं तो बैठ जाएगा, सो जाएगा, भाग जाएगा, कुछ और करेगा। वहाँ पर क्या हो रहा है, लक्ष्मियाँ भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव लगी हैं, और दिव्य आनंद का उत्सवमय वातावरण उन्होंने बना रखा है। सदैव भगवान की महिमाओं का गान करते हुए एक क्षण के लिए भी मौन नहीं रहती। पर व्योम में असंख्य वैकुंठ लोग हैं, और इनकी संख्या भौतिक आकाश में स्थित लोगों की तुलना में 3 गुनी है। इस तरह बेचारा भौतिकतावादी ऐसे लोक में राजनीतिक समंजन बनाने की चेष्टा करने में लगा है। इस सब के विपरीत हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना एक साम्राज्य बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। इस पृथ्वी ग्रह की बात जाने दें, अपनी आकाश गंगाओं में बिखरे असंख्य ग्रहों समेत ये सारा ब्रह्मांड सरसों के एक बोरे में से सरसों के बीज के समान है। सरसों के बोरे में सरसों का एक बीज, उस तरह से ही पृथ्वी है। इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं अभी तो। किंतु बेचारा भौतिकतावादी यहाँ पर सुखी रहने की योजना बना रहा है, हाँ, और अत्यंत मूल्यवान मानव ऊर्जा को ऐसे कामों में नष्ट कर रहा है जिनका अंत हताशा में है। यदि वे अपना समय व्यापारिक तर्क विर्क में ना लगाकर सादगी से रहने और आध्यात्मिक चिंतन में लगाए, तो वे अंतहीन भौतिकतावादी अशांति से अपने आप को बचा सकता था। केवल क्या करना था, इस प्रकार के व्यापारिक तर्क वितर्क ना करके आध्यात्मिक चिंतन में अपने मन को लगाना था। यदि भौतिकतावादी व्यक्ति विकसित भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहे, तो वह अपने आप को ऐसे ग्रहों में ले जा सकता है। ऐसे कई सारे ग्रहों में ले जाकर क्या कर सकता है, ऐसे ग्रहों में ले जाकर उसका चिंतन जैसा भी हमने किया वो कर सकता है। तो बहुत ही विस्तृत ये परपट है, मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट परपट जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, और अभी ये परपट केवल आधा हुआ है। तो इसको और ख़त्म करने का प्रयास किया तो ये हम शायद ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही अद्भुत वर्णन है इस वैकुंठ जगत का, और उसका कंपैरिजन हमारे साथ कि हमारी क्या स्थिति है, हम कैसी जगह को सोचेंगे। लिमिट है एक जगह को सुंदर बनाने की, है कि नहीं, होता है कि नहीं। जैसे कि कोई प्राकृतिक पहाड़ में, कोई नदी किनारे कोई जगह है, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करोगे तो जल्दी बन जाएगा। अब कोई कूड़े का ढेर है या कोई शहर है, उसको सुंदर बनाए, कितना सुंदर बनाए, क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, मतलब हर चीज़। तो वैसा प्रयास हो रहा है इस जगह को सुंदर बनाना, इस जगह को हैप्पी फैमिली बनाना। तो उसके विपरीत हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस भौतिक जगत के चिंतन को छोड़कर उस आध्यात्मिक जगत के चिंतन के विषय में कार्य करें। कुछ ऐसा करें कि हम वहाँ पर चले जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो केवल चिंतन की बात नहीं है, वास्तव में चिंतन के साथ सेवा भी होनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा, भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे हम, हमारे चिंतन इतना शुद्ध नहीं है। हमारे चिंतन में भी बहुत सारे मिश्रण है, चिंतन करते करते कुछ और चिंतन में चला जाता है। इसलिए हम अपनी क्या करें, प्रचार, वैष्णव की सेवा, साधना इतना करें, अपना तो कुछ हो नहीं पाएगा, दूसरों की सेवा करने से जल्दी प्रसन्नता मिल जाती है भगवान को। हाँ, हमारा तो क्या ही हो पाएगा पता नहीं। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार से न्यौछावर कर दें, तब हम इस जगत में जा पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।